वेलकम टू कहानी मोशन। आज हम लेकर आए हैं 2024 की एक खतरनाक इंडोनेशियन हॉरर मूवी द कॉप्स वॉशर, मतलब जो लाशों को धोता है। इस मूवी ने नेटफ्लिक्स पे धूम मचा रखी है और IMDb पे 6.9 रेटिंग हासिल की है। एक ऐसा गांव जहां मौत के बाद लाश अपना राज खुद बोलता है। एक लड़की जो लाशों को साफ करती है, पर एक दिन उसकी अपनी माँ की लाश उसे एक खौफनाक सच बताती है। ये कहानी है लीला की, जो अपनी माँ सीती के साथ एक छोटे से गांव में लाशों को धोने का काम करती थी। लेकिन जब सीती की मौत एक मिस्ट्री बन जाती है, तो लीला के सामने एक शैतानी ताकत खड़ी हो जाती है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी तुम्हें रात भर सोने नहीं देगी। एक ऐसी कहानी जहां हर लाश के पीछे एक कर्ज छुपा है। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से इंडोनेशियन गांव से, जहां लीला और उसकी माँ सीती लाशों को धोने का काम करती है। सीती अपने काम पे गर्व करती थी। वो गांव की अकेली ऐसी औरत थी जो मृत शरीर को धोकर उनकी आत्माओं को मोक्ष दिलाती थी। लेकिन लीला ये काम बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसे हमेशा से मौत से डर लगता था और वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी। सीती चाहती थी कि लीला उसकी लेगेसी आगे ले जाए, लेकिन लीला के लिए ये एक कर्ज से कम नहीं था, क्योंकि दोनों माँ बेटी को ओमेंस दिखाई देते थे। एक दिन सीती की दोस्त आयदा की मौत होती है और सीती को शक होता है कि आयदा के आसपास ईवल स्पिरिट्स हैं। जब सीती आयदा की लाश को साफ करती है, तो वो परेशान हो जाती है और घर आके लीला को कहती है, कभी भी मुर्दों की चीजें अपने पास मत रखना। लेकिन उसी रात सीती खुद एक शैतानी ताकत का शिकार हो जाती है और लीला को सुबह उसकी लाश के पास से एक बार्ब वायर मिलता है, मतलब एक कटीला तार जो उसके मुंह के अंदर से निकलता है। सीती के मौत के बाद लीला बिल्कुल टूट जाती है, पर अब उसे अपनी माँ का काम संभालना पड़ता है। गांव में और भी मौतें शुरू हो जाती है। पहले सीती की दोस्त ऐना की, फिर एक और औरत की, और हर लाशों में लीला को एक कांटेदार तार मिलता है। लीला का भाई आरिफ उसे कहता है ये सब मौतें नॉर्मल नहीं है, और ऐना की मौत से पहले उसने नूर का नाम लिया था। लीला को पता चलता है कि नूर एक औरत थी जो सीती और उनकी दोस्तों के ग्रुप में थी, लेकिन उसके साथ गांव वालों ने कुछ बुरा किया था और अब वो गांव में नहीं रहती। लीला कब्रिस्तान में आयदा के लाश को खोद के निकालती है और उसके घुटने में भी वही सेम कांटेदार तार मिलता है उसे। अब लीला को यकीन हो जाता है कि ये सब एक कर्ज का हिस्सा है और इसका कनेक्शन नूर से है। लेकिन जब वो सच ढूंढने निकलती है, तो एक रात उसके घर की छत टूट जाती है और एक शैतानी ताकत उसके पीछे लग जाती है। लीला अब सच के करीब पहुंच रही थी। उसे पता चलता है कि नूर को गांव वालों ने गलत इल्जाम लगा के मारा था। उनका कहना था कि नूर मर्दों को भटकाती थी, लेकिन ये सब झूठ था। नूर की बेटी रीका अब गांव में अकेली रहती थी और लीला को शक होता है कि ये कर्ज रीका के हाथों का है। जब लीला और आरिफ रीका के घर जाते हैं, तो गांव की औरतें रीका पे अटैक कर देती है। वो उसे मारने के लिए एक मॉब बन जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने नूर को मारा था। फ्लैशबैक में दिखाई देता है जब नूर को गांव वालों ने कटीले तार के फेंस पे खींच के मारा था। उस टाइम सीती, आयदा और बाकी दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की थी। रीका छोटी थी जब उसने अपनी माँ को ऐसे मरते देखा, और अब वो बदला लेने के लिए एक कर्ज शुरू कर चुकी थी। लेकिन सीती की स्पिरिट लीला के सामने आती है और उसे कहती है
कि ये नफरत का दौर बंद करो। लीला रिका को बचाने के लिए मॉब के बीच में कूद जाती है, लेकिन इसमें आरिफ को एक धारीदार वस्तु से सिर पे चोट लगती है और वो वहीं मर जाता है। आरिफ के मौत के बाद लीला बिल्कुल टूट जाती है, लेकिन वो अपनी माँ की लेगेसी को आगे ले जाती है। वो गांव की अकेली कॉप्स ऑफिसर बन जाती है और अपने काम को दिल लगा के करती है। एक दिन वो मिस मुरनी के लाश को साफ कर रही होती है। उस वक्त उसे उसके चिन्ह में एक निडल मिलता है। ये एक नए कर्ज की कहानी थी। लीला समझ जाती है कि गांव में एक नया कर्ज आ चुका है और अब उसे फिर से इस शैतानी ताकत का सामना करना होगा। मिड क्रेडिट सीन में हमें ये हिंट मिलता है कि रीका शायद इस नए कर्ज के पीछे हो सकती है, क्योंकि वो अब भी अपने बदले के चक्कर में है। लीला अब अकेली है, अपनी माँ और भाई को खो चुकी है, लेकिन उसके अंदर एक जुनून है जो उसे ये लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करता है। क्या लीला इस नए कर्ज को रोक पाएगी या ये गांव हमेशा के लिए कर्ज रह जाएगा? तो ये थी द कॉप्स वॉशर की कहानी, एक रिचुअल जो मौत के बाद एक कर्ज बन गया। लीला जो कभी ये काम नहीं करना चाहती थी, अब अपने गांव की अकेली रक्षक बन चुकी है। लेकिन क्या वो इस नए कर्ज को रोक पाएगी या क्या रीका का बदला एक और मौत का सिलसिला शुरू कर देगा? अगर तुम लीला की जगह होते तो क्या करते? कर्ज से लड़ते या गांव छोड़ देते? और क्या तुमने कभी ऐसी कोई लाश देखी है जिसमें ऐसी मिस्टीरियस चीजें मिलती हों? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि ऐसी ही डरावनी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।